पहला प्रश्न है, किस राज्य में जो है इंदिरा सुरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य में। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है गीता समोता। जो माउंट एवरेस्ट है इसे जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से तथा तिब्बत में जो है इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। CISF इसका जो फाउंडेशन ईयर है वह है 10 मार्च 1969। मोट्टो इसका संरक्षण एवं सुरक्षा है। महानिदेशक इसके हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। इस वर्ष की जो थीम है वह है हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रमुख दिवसों को देख लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यह मनाया जाता है 1 मई को। महाराष्ट्र तथा गुजरात अपना स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाते हैं। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई। रेड क्रॉस डे जो है यह मनाया जाता है 8 मई को। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को विश्व डेंगू दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को विश्व फेयर प्ले दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप में एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ISSF जो है इसका फाउंडेशन ईयर जो है 1907 है। हेडक्वार्टर जो है इसका मुनिच जर्मनी है। इसके हेड जो हैं वह हैं लुसियानो रूसी। इन्होंने यह किताब जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपने नाम किया है। हाल ही में निकोसोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रोमानिया का। रोमानिया जो है इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी मुद्रा ल्यू आधिकारिक भाषा रोमानियाई है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? तो यह महावत गांव जो है बनाया जाएगा तमिलनाडु में। अगर भारत के पहले राज्यों को देखा जाए तो पहला जो है पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोली जाएगी। स्वयं का OTT प्लेटफार्म जो है केरल लॉन्च कर रहा है। पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। जैव खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार देने वाला कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है यह इंदौर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है यह केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में E05 पहल की शुरुआत की गई है? तो यह किस शहर में की गई है? तो यह की गई है दिल्ली में। दिल्ली में की गई है। और भारत के पहले प्रमुख शहरों को अगर देखा जाए तो भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है
नोएडा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है गुरुग्राम हरियाणा में। देश की पहली 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर जो है नोएडा बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्ति जो शहर है वह है इंदौर। भारत की पहली वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है यह दिल्ली में लगाया गया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है यह है उदयपुर तथा इंदौर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा जो है श्रीनगर में शुरू की है। भारत की पहली नाइट सफारी जो है लखनऊ में खोली जाएगी। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची है। CO2 से मेथेनॉल प्लांट तैयार किया है पुणे में। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक MR श्रीनिवास को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2015 में। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में पद्म भूषण तथा 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस ब्रांड को कैंटर ब्रांडज 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जो एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो हैं ये पहले तीसरे स्थान पर हैं। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से दूसरा ब्लू टॉक्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है भारत में। इवेंट और समिट को देखा जाए तो 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन IPU का जो आयोजन है वह उज्बेकिस्तान में किया गया। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील में। G7 इटली में। G20 ब्राज़ील में। COP29 जो है बाकू अजरबैजान में। विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं बैठक है यह दावोस स्विट्ज़रलैंड में आयोजित की गई। सागर माथा कार्यक्रम काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। रायसीना डोलांग नई दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस। मिस वर्ल्ड 2025 इंडिया में आयोजित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है यह जॉर्डन में आयोजित किया गया है।